Hello everyone, today we study about the electrostatic potential. It is the part 4 of that my video. So first of all, Jai Hind, Jai Bharat. Then first topic is electric potential due to one point charge. तो सबसे पहले तो मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा कि पोटेंशियल होता क्या है। जैसे कि हमारे पास कोई भी बैटरी होती है, जैसे हम कोई भी इन्वर्टर बैटरी लगा लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास बैटरी होती है। तो उस बैटरी में आपने देखा होगा दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये है और एक इधर है। तो एक के ऊपर लिखा रहता है कि नेगेटिव टर्मिनल और एक पे लिखा होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो माइनस का साइन होता है यानी एन, और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, प्लस लिखा होता है ये माइनस। तो पोटेंशियल यानी ये बैटरी कितने वोल्ट की, इसको मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का, ठीक है। पोटेंशियल को नापने के लिए इसका यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर का, ठीक है। तो इन दोनों जो सेल का डिफरेंस है वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है वी से। जैसे आप कोई भी घड़ी का सेल लेके आते हो ना, जैसे घर पे लेके आते हो घड़ी का सेल, तो इस प्रकार होता है। जब भी आप इस पे देखते हो, इस पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट। तो ये 1.5 वोल्ट क्या है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से डिनोट करेंगे और वी इज इक्वल टू होगा डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिनोट किया जाएगा साइन वो क्या होगा, वी, और वी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी यहाँ पे क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट है क्या, वोल्ट, और वो ये क्या वर्क डन है, इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा जूल, और ये चार्ज है, चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, ये जो वी है ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन, क्या होता है, वर्क डन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक में काउंट होगा। और ये क्या होता है, चार्ज, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलम, वर्क डन की क्या हो गई, जूल, और पोटेंशियल की क्या हो गई, वोल्ट हो गई, ठीक है। ये सभी इसकी ऐसा यूनिट होगी। नॉर्मल अगर पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट तो वोल्ट बताओगे, या फिर वर्क की यूनिट क्या हो गई, जूल, चार्ज क्या होगी, कूलम, यानी कि J C-1 भी बता सकते हो। समझ गए, चलो आगे देखो। उसके बाद अब इसका निकालते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, तो देखो V इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू अपॉन में क्यों है, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्यों। तो बेटा फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m1L1T⁻²। अब नीचे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो S है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ से L से डिनोट करेंगे, H से नीचे क्या है, Q, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, m1L1T⁻², ये L है तो इसको 1 रख लेंगे। ये करंट है, ये करंट है, एम्पियर हो जाएगी ऊपर जाके -1, और T ऊपर जाके -1। कंबाइन करेंगे m1 L इंटू L, L का स्क्वायर, T इंटू T⁻³ और A -1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा इसका पोटेंशियल का, ठीक है। ये आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट होता है, अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। 3 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आपने एक पॉइंट पे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कंसिडर करना पड़ेगा, कोई भी एक पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, वो पॉइंट है, और इस पे मैंने क्या रख लिया, चार्ज को रख लिया क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। और दूसरा
जिस पॉइंट पे हमें डाइपोल निकालना है, ये हमारा पी पॉइंट है, ओ पी, और ओ से पी हमने पहले बताया क्या रखते हैं, हम आर रखते हैं, ठीक है। ओ से पी कितना होता है, आर होता है। और दूसरा जो लेट हमने जो चार्ज किया है, ये कहाँ है, ये क्यू पॉजिटिव है, नेट चार्ज है, और क्यू नोट से डिनोट करेंगे, और ये कहाँ पे है, इन्फिनिटिव पे है। समझने की कोशिश करो कि एक चार्ज हमारा इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे है, ठीक है, ये हमारा ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे चार्ज कितना है, क्यू पॉजिटिव है, और दूसरा इन्फिनिटिव पे क्या है, क्यू नोट पॉजिटिव है। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, पर ये दोनों है ना काफ़ी दूर है। जैसे एक हमारा ये चार, एक ये है और एक ये काफ़ी दूर है, तो चाहिए पॉजिटिव की हो चाहिए नेगेटिव, इनमें अभी से तो कोई भी अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होगा। जैसे मैं इसको थोड़ा इसके पास लेके जाता हूँ, तो देखो चाहिए वो अट्रैक्शन का केस हो चाहिए रिपल्सन, तो इसमें थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये बिल्कुल, जैसे मैं इसको थोड़ा पास लेके जाता हूँ ना ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे ऐसे, ठीक है। इससे ये पता नहीं चल रहा कि ये अट्रैक्शन कर रहे हैं रिपल्सन कर रहे हैं। फिर जैसे मैं इसको और पास लेके आता हूँ, तो फिर ये क्या करेगा, अगर ये सेम प्रॉपर्टी रखेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे मैं इसको पास लेके आया ऐसे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, क्यू नोट है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इधर मूव करवाता हूँ, इस पॉइंट पे ले आता हूँ, ये हमारा एम पॉइंट है। एम पॉइंट पे लाने के बाद थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो गया। इससे हमें ये पता नहीं चला कि अट्रैक्शन केस है रिपल्सन केस है। तो इस पॉइंट तक की जो हमारी डिस्टेंस है, उसको मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ एक्स। समझ में आ रही बात, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्स है। उसके बाद बेटा मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मूवमेंट देता हूँ, इधर मैं डिस्प्लेसमेंट करवाता हूँ। तो यहाँ तक मैं कितनी डिस्प्लेसमेंट करवाता हूँ इसको, इस डायरेक्शन में, डी एक्स डायरेक्शन में। अब ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव है और ये भी कौन सा हो गया, अब मैं इस पॉइंट पे ले आया क्यू नोट को। समझ में आ रही बात, टेस्ट चार्ज को यहाँ पे ले आया। अब ये जो पॉजिटिव, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसके अपोजिट फोर्स लगाया इधर की साइड। समझ में आ रही बात, ये क्या करेगा, चार्ज इसको उधर भेजेगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बढ़ेगा, 180 डिग्री। ये हम डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं और फोर्स किधर लग रहा है, उधर, तो दोनों के बीच में जो लगने वाला जो एंगल लग रहा है वो कितना है, 180, और दोनों में अपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो डायग्राम मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो, अब हम निकालते हैं इसका वर्क डन। तो वर्क डन का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एक्स ले लो या एस ले लो, ठीक है। वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, स्मॉल हो रही है, तो वर्क डन भी क्या लेके चलेंगे, स्मॉल, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, वैक्टर फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम इस वेक्टर फॉर्म को खोल लेंगे, तो एफ फोर्स किधर लग रहा है, उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना बढ़ रहा है, 180, तो क्या लिख रहे हैं, एफ डी एक्स 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे कोस, प्लेन सरफेस है तो एंगल कोस में यूज होगा, कोस 180 क्या होगा, -1, और दूसरा ये बेस पे है, और डॉट प्रोडक्ट को हटाने के लिए कोस थीटा, और ये पता होगा आपको 11th क्लास। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ और माइनस का एफ इंटू डी एक्स। अब जो एफ की वैल्यू यूज करेंगे हम अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। तो फोर्स की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 1/4πε0 क्यू अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना है, एक्स का स्क्वायर इंटू में डी एक्स। आ रही बात समझ में, क्या आ गया हमारे पास, -1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है, एक तो माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, एक क्यूब और एक 4πε0 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 1/x² इंटू में डी एक्स। अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो माइनस का क्यूब अपॉन में 4πε0, तो एक्स को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2 और डी एक्स का क्या हो गया, +1, तो सेम पावर जो ऊपर है उसी से हम क्या करते हैं, डिवाइड। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी वगैरह में। और इधर भी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं डी डब्ल्यू का,
ठीक है। तो डी डब्ल्यू का क्या हो जाता है डब्ल्यू, और इसकी लिमिट रख लेंगे डब्ल्यू टू 0। तो हमने यहाँ पे रख लिया डब्ल्यू माइनस 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम। तो लास्ट में हमने देखा था जो हमारी वैल्यू आई थी वो आई थी डब्ल्यू माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। ये वैल्यू आई थी लास्ट में। तो इसी को हमें आगे बढ़ाना है अब। तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर 2 में से अगर हम ये घटाते हैं तो कितना आता है एक्स की पावर -1, और नीचे भी क्या आ गया -1, माइनस ऑफ क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर -1 है। तो अगर इसको मैं नित्य को एक्स की भी इधर देखो एक बार, एक्स की पावर -1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x ले सकता हूँ, नीचे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो मैंने इसको क्या लिख दिया 1/x, नीचे माइनस था तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो हमारे पास बच गया क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/x। इसकी लिमिट रखेंगे, देखो एक बार, यहाँ से हम इस चार्ज को किधर लेके आ रहे हैं, इस पी की साइड यानी आर की साइड लेके आ रहे हैं, और ये जाग आ रहा है उधर मूव कर रहे हैं इन्फिनेटिव की साइड। तो लिमिट हमारी 2 हो जाएगी, आर से लेके इन्फिनेटिव, आर से लेके इन्फिनेटिव। तो हमने लिमिट का यूज करना है अब। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनेटिव, और 1/इन्फिनेटिव किसके बराबर होगा 0 के। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/r यानी r आ गया। तो ये हमारा यहाँ से क्या आ गया रिजल्ट आ गया वर्क का। और हमें निकालना क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। तो W की जो वैल्यू है वो रख दो, क्या ये Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और नीचे क्या रखना है Q रखना है, तो नीचे हम रख देते हैं Q। तो Q से Q कैंसिल, तो क्या बच गया ऊपर 1 बचेगा, 1 अपॉन में देखो इधर Q थे ना 2, इधर से हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था थोड़ा। तो यहाँ पे 2 क्यू थे, क्यू से क्यू उठ गए, क्या बचे क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो V इज इक्वल टू हमारा रिजल्ट आ गया, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज का। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्ज, n नंबर ऑफ चार्ज के लिए कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्ज, n नंबर ऑफ चार्ज के लिए कैसे करना है, जैसे हमारे पास ये डायग्राम है, इसको हमने मान लिया Q1, इसको मान लिया Q2, इसको मान लिया Q3। ये हो गया R1, ये R2 और ये R3। तो इलेक्ट्रिक जो नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें यूज करना है, V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3। ये हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करना है, और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। और अब यूज करते हैं, देखो तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
R1 देखो ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है सारे। V2 के लिए Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और Q3 के लिए यानी V3 के लिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। सभी से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बच जाएगा, Q की टर्म n तक और R की टर्म भी n तक, और n इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जो समीशन लगा दिया हमने, लास्ट टर्म तक लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो समीशन लगाने का मतलब है कि हम लास्ट टर्म तक देखना है, Q इक्वल्स टू n और R इक्वल्स टू n इक्वल टू 1। तो ये हमारा पोटेंशियल का जो इंट्रोडक्शन भी मैंने करवा दिया, और इसकी एप्लीकेशन जो थी, मेन एप्लीकेशन 3 नंबर की जो एग्ज़ाम में आती है ये वाली है, और ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका मैं आपको पोटेंशियल ड्यू टू एंड डाइपोल मोमेंट पढ़ाऊँगा।